गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज असी फैब्रिक स्ट्रक्चर ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ डिजाइन ਦਾ ਨੈਕਸਟ टॉपिक डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं, जो है साडा टेरीपाइल फैब्रिक। टेरीपाइल फैब्रिक एक साडा टॉवल फैब्रिक है। ये मेनली कंसर्न करता है कि असी टॉवल फैब्रिक ਨੂੰ ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह बनाने हैं। इस टॉपिक ਦੇ अंदर असी इस दी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स पढ़ांगे ते नेक्स्ट what are the classification of the टेरीपाइल फैब्रिक की टाइप्स हैं वो अही सारा आज दे इस वीडियो लेक्चर दे विच डिस्कस करांगे। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरीपाइल फैब्रिक। फर्स्ट पॉइंट है द टेरीपाइल फैब्रिक इज आल्सो नोन एज वार्प पाइल फैब्रिक। ਜਿਹੜਾ टेरीपाइल फैब्रिक है यह भी साडा एक वार्प पाइल फैब्रिक है। जिस तरह असी वेलवेट फैब्रिक पढ़िया सी, वेलवेट फैब्रिक दे विच भी असी तुहानू दस्सिया सी कि वेलवेट फैब्रिक जिहड़ा बनदा है विद दी हेल्प ऑफ वार्प बनदा है। सो एज करके जिहड़ा साडा वेलवेट फैब्रिक सी वो भी साडा वार्प पाइल फैब्रिक सी। उस दे सरफेस दे उत्ते असी ब्रश फॉर्म करदे सी, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ वार्प। सो एज करके साडा जिहड़ा वेलवेट फैब्रिक सी वो भी साडा वार्प पाइल फैब्रिक सी। इसी तरह टेरीपाइल फैब्रिक भी साडा वार्प पाइल फैब्रिक है। इट मीनस ਇਹ ਜਿਹੜਾ टेरीपाइल फैब्रिक या जिन्हों ਅਸੀਂ टॉवल भी कह ਦਿੰਦੇ हैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਰਪ। ਸੋ ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ टेरीपाइल फैब्रिक है इट इज आल्सो ए वार्प पाइल फैब्रिक। सेकंड पॉइंट है इट फॉर्म्स अनकट लूप्स ऑन फैब्रिक विद दी हेल्प ऑफ वार्प। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ टेरीपाइल ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ वेलवेट फैब्रिक ਸੀ नीचे वाला, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ वेलवेट फैब्रिक ਸੀ जिस दे विच की सी असी कपड़े दे सरफेस दे उत्ते ब्रश फॉर्म्स करते ही विद दी हेल्प ऑफ वार्प। इस पर्टिकुलर फैब्रिक दे विच की सी कि असी ड्यूरिंग द पिकिंग वायर इंसर्ट करते सी ते उस वायर दे उत्ते असी पाइल दा धागा रेस कर दिंदे सी ते जदों वो वायर कपड़े चों विड्रॉ हुंदी सी ते वो जिहड़ी पाइल दा धागा उस वायर दे उत्तों जिहड़ा पास होया हुंदा सी वो कट्टिया जांदा सी ते कपड़े दे सरफेस ते इस तरह ब्रश फॉर्म हो जांदे सी या टफ्ट फॉर्म हो जाते ही, ठीक है। बट अगर असी इस पाइल दे धागे नू अगर कट्टिए ना तो कपड़े दे सरफेस ते इस तरह लूप्स फॉर्मेशन हो जाएंगी। दिस इज द लूप्स, ये कपड़े दे सरफेस ते इस तरह लूप्स फॉर्मेशन हो जाएगी कि अगर असी पाइल दे धागे नू ना कट्टिए। सो यही वो इस पॉइंट दे विच कह रहा है इट फॉर्म्स अनकट लूप्स ऑन फैब्रिक विद दी हेल्प ऑफ वार्प। इस पर्टिकुलर फैब्रिक दे विच की है कि कपड़े दे सरफेस दे उत्ते इस तरह लूप्स फॉर्मेशन होंदियां, ठीक है। जिहड़ा पाइल दा धागा है उस दियां लूप्स बनदियां हन कपड़े दे सरफेस दे उत्ते। सो इट फॉर्म्स अनकट लूप्स ऑन फैब्रिक विद दी हेल्प ऑफ वार्प। सेकंड, अगर असी कह रहे हैं कि यह वार्प पाइल फैब्रिक है इट मीनस इसका जिहड़ा वार्प होएगा वो दो तरह का होएगा ते वेफ्ट सिंगल होएगा। जिस तरह तुहानू वेलवेट ते वेलवेटीन दे विच दस्सिया सी कि वेलवेट दे विच वो वार्प पाइल फैब्रिक है और च वार्प दो तरह का ही ते वेफ्ट सिंगल सी ते जिहड़ा वेलवेटीन फैब्रिक सी और च इट वाज ए वेफ्ट पाइल फैब्रिक। सो उस केस दे विच की सी कि वेफ्ट दो तरह का ही वार्प सिंगल सी। हुण ए भी साडा टेरीपाइल फैब्रिक भी वार्प पाइल फैब्रिक है। इट मीनस इस दे वार्प दो तरह का होएगा ते वेफ्ट सिंगल होएगा। सो यही वो चीज दे विच कह रहा है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड विद टू सीरीज ऑफ वार्प। वो दो तरह के वार्प किहड़े ने, उस तरह ही एक ग्राउंड वार्प, एक ग्राउंड दा धागा होंदा है, एक पाइल दा धागा होंदा है जिस तरह वेलवेट फैब्रिक दे विच सी, एंड वन सीरीज ऑफ वेफ्ट ते वेफ्ट सिंगल धागा होंदा है। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे इट रिक्वायर्ड टू सेट ऑफ बीम फॉर टू टाइप्स ऑफ वार्प थ्रेड विद डिफरेंट टेंशन। सो सानू इस पर्टिकुलर टेरीपाइल फैब्रिक नू कंस्ट्रक्ट करने लई सानू दो तरह का वार्प यूज हो रहा है, एक ग्राउंड एंड एक पाइल एंड। एक ग्राउंड का धागा, एक पाइल का धागा। सो एक ग्राउंड ते धागे वास्ते ते पाइल दे धागे वास्ते अलग अलग बीम लगेगा। जिस तरह तुसी इस फिगर दे विच देख पा रहे हो कि मशीन दे पिछे दो बीम लगे दे ने, नीचे एक ग्राउंड दा बीम लगे दा ते उत्ते पाइल दे धागियां दा बीम लगे दा। सो इट रिक्वायर्ड टू सेट ऑफ वार्प बीम विद डिफरेंट टेंशन ते इन्हां दोनों बीम दे उत्ते टेंशन भी अलग अलग होएगी। तुहानू पता कि जिहड़ा ग्राउंड दा धागा उसने बेस फैब्रिक बनाना हुंदा उसदे धागियां दे उत्ते टेंशन ज़्यादा हुंदी है। जिहड़ा ग्राउंड वार्प हुंदा है जिन्हें कपड़े का बेस फैब्रिक बनाना है उसके वार्प के उत्ते टेंशन ज़्यादा होंदी है
ਪਾਇਲ ਦਾ ਵਾਰਪ जिसने कपड़े के सरफेस के उत्ते लूप्स फॉर्मेशन करनी है, पायल के वार्प के उत्ते टेंशन घट होती है। सो यही उस पॉइंट दे विच कह रहे। नेक्स्ट, द ग्राउंड वार्प एंड मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड अंडर हाई टेंशन एज द ग्राउंड वार्प बीम टर्न स्लोली। जिहड़ा ग्राउंड दे धागे जो कि ग्राउंड वार्प बीम तो आ रहे हैं, जिस तरह तुसीं उत्ते भी देख पा रहे हो, वो स्लोली धागे नूं रिलीज करता है ते वो जिहड़े ग्राउंड के धागे होंदे हन वो अंडर हाई टेंशन होंदे हन। एज द ग्राउंड वार बीम टर्न स्लोली, तो जिहड़ा ग्राउंड का वार बीम है वो हौली हौली टर्न करता है। जिहड़ा ग्राउंड का वार पिछों आ रहा है ग्राउंड वार बीम तो वो हौली हौली टर्न करता है, उसते टेंशन ज्यादा होंदी है। वाइल द पाइल वार्प एंड मूव क्विकली, जिहड़े पाइल धागे जिहड़े पाइल वार बीम तो आ रहे हैं वो क्विकली रिलीज होंदे ने, तेजी नाल रिलीज होंदे ने पाइल वार बीम तो एज कंपेयर टू ग्राउंड वार बीम नो, एंड लूजली ते पाइल दे धागे लूज होंदे ने। तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुका है। एज द पाइल वार बीम टर्न फास्टर दैन द ग्राउंड वार बीम, सो पाइल दा जिहड़ा वार बीम है ये ज्यादा तेजी नाल रन करदा है एज कंपेयर टू ग्राउंड वार बीम नाल। ठीक है। The ground warp interlace with the ground weft to form the ground cloth। हुण वार्प दो तरह का है, एक ग्राउंड का वार्प है, एक पाइल वार्प है। एक ग्राउंड का धागा, एक पाइल का धागा है। हुण जिहड़ा ग्राउंड का धागा, क्योंकि वेफ्ट सिंगल है, ग्राउंड का धागा वेफ्ट दे नाल जो कि सिंगल है उस दे नाल इंटरलेस होके ग्राउंड फैब्रिक बनाता है। दिस इज योर ग्राउंड फैब्रिक है, जिस तरह तुसीं इस फिगर दे विच देख पा रहे हो। दिस इज योर ग्राउंड फैब्रिक, यह ग्राउंड फैब्रिक बनाता है। ग्राउंड का वार्प ते जिहड़ी वेफ्ट इंसर्ट हो रहा है सिंगल उस दे नाल इंटरलेस होके एक ग्राउंड फैब्रिक बनाता है। द ग्राउंड क्लॉथ होल्ड द लूप फॉर्म्ड बाय द पाइल एंड। ये जिहड़ा ग्राउंड बेस फैब्रिक जिहड़ा बनता है, जिहड़ा ग्राउंड क्लॉथ बनता है, ये कपड़े के सरफेस उत्ते जिहड़ी है लूप्स फॉर्मेशन होंदियां इसनूं होल्ड करके रखता है। यह बेस फैब्रिक बनता है, ग्राउंड वार्प ते ग्राउंड वेफ्ट दे नाल इंटरलेस होके बेस फैब्रिक ग्राउंड फैब्रिक बनता है। यह ग्राउंड फैब्रिक कपड़े के सरफेस उत्ते ये जिहड़ियां लूप्स फॉर्मेशन होंदियां विद द हेल्प ऑफ पाइल एंड ये उसनूं होल्ड करके रखता है। एंड अलो द लूप्ड पोर्शन टू प्रोजेक्ट ऑन द फैब्रिक सरफेस। ते यह की है, ये जिहड़ियां लूप्स कपड़े के सरफेस उत्ते जिहड़ियां फॉर्म होंदियां उसनूं होल्ड करके रखता है, जिस करके यह जिहड़ियां लूप्स है कपड़े के सरफेस उत्ते प्रोजेक्ट होंदियां ते यह जिहड़ियां लूप्स नूं होल्ड कौन करके रखता है, कपड़े का यह बेस फैब्रिक या ग्राउंड फैब्रिक। Loop structure on the fabric is created with the help of Terry motion and reed motion and warp let-off motion। ये जिहड़ा loop structure on the fabric ये असी loom ते किस तरह create करते हैं with the help of this एक Terry motion machine दे उत्ते फिट की जाती है। 21 फिट की जाती है टैरी मोशन, एक स्पैशल मैकेनिज्म एक फिट किया जाता है ऑन द वीविंग मशीन जिन्होंं असी टैरी मोशन का नाम दिता है, या स्पैशल रीड मोशन और वार्प लेट ऑफ मोशन असी मशीन ते फिट करते हैं। हुण इस राइट साइड की वाली फिगर ते देखो, द लूप्स मे बी सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। यह जिहड़ियां कपड़े के सरफेस उत्ते जिहड़ियां लूप्स फॉर्मेशन होंदियां, जिहड़ा टॉवल सरफेस उत्ते जिहड़ियां लूप्स फॉर्मेशन होंदियां वो सिंगल साइड भी बन सकती हैं ते डबल साइडेड भी बन सकती हैं। मीनस कपड़े की एक साइड भी हो सकती है लूप्स फॉर्मेशन, या कपड़े के दोनों साइड से भी लूप्स फॉर्मेशन हो सकती हैं। ये असी डिफरेंट स्ट्रक्चर ये तुहानूं फिगर विच शो कर रहे हैं। द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेरीपाइल स्ट्रक्चर, जिस तरह तुसीं टेरीपाइल स्ट्रक्चर दे विच देख पा रहे हो, जिहड़ा ए स्ट्रक्चर है ये तुहाडा सिंगल साइड टेरी स्ट्रक्चर है, जिहड़ा बी है बोथ साइड टैरी स्ट्रक्चर है। मीनस इस स्ट्रक्चर बी स्ट्रक्चर दे विच कपड़े दे दोनों साइड ते लूप्स फॉर्मेशन या टॉवल दे दोनों साइड ते लूप फॉर्मेशन हो रही है। सी स्ट्रक्चर दे विच अल्टरनेट सिंगल साइड टैरी, अल्टरनेट सिंगल साइड टैरी की हुंदी है, कदी लूप्स फॉर्मेशन कपड़े दे फेस ते होएगी, वही धागा घुम के कदी लूप्स फॉर्मेशन होएगी कपड़े दे फेस ते, फिर अगले पोर्शन दे विच कपड़े की बैक साइड ते लूप फॉर्मेशन होएगी, फिर थोड़ी देर बाद कपड़े के फेस साइड ते लूप फॉर्मेशन होगी। सो इसनूं कहंदे ने अल्टरनेट सिंगल साइड टैरी। कदी इट मीनस
ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਟਾਵਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ बैक साइड तो होगी, फिर फेस साइड तो होगी। इसनू कहते हैं अल्टरनेट। डी स्ट्रक्चर की शो कर रहा है अल्टरनेट बोथ साइड टैरी। अल्टरनेट बोथ साइड टैरी की है ये वाला डी स्ट्रक्चर। दिस इज योर डी स्ट्रक्चर। सपोज तुसी कपड़े दे फेस ते ए वाला ए रेड कलर है ते बैक साइड ते ए जिहड़ा डॉटेड है ये तुहाडा ब्लू कलर है। इन्ने पोर्शन दे विच ए जिहड़ा सॉलिड लाइन है, सपोज ए रेड कलर दी लूप्स फॉर्मेशन हो रही है ते ए धागा घूम के नीचे चल जाता है, ये धागा घूम के नीचे चल जाता है, फिर कपड़े की बैक साइड ते बनाता है। मीनस उत्ते वाला कलर नीचे चल जाता है ते नीचे वाला कलर उत्ते नूं मूव कर जाता है। इस जोन तो फिर यह वाला धागा नीचे वाला फिर कपड़े के फेस साइड ते चल जाता है ते उपर वाला धागा फिर कपड़े के बैक साइड ते चल जाता है। सो इस तरह साडे को डबल फेस अल्टरनेट टैरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो यह चार तरह के स्ट्रक्चर असी तौलिए दे विच क्रिएट कर सकते हैं। किहड़े-किहड़े डिस्कस कीते ने? सिंगल साइड स्ट्रक्चर जिहदे विच की है कपड़े टॉवल दे सरफेस उत्ते लूप फॉर्मेशन होएगी ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द टॉवल। बी स्ट्रक्चर की शो कर रहा है जिस डबल फेस टैरीपाइल शो कर रहा है जिहदे विच की है कपड़े दे दोनों साइड ते लूप्स फॉर्मेशन होएगी। मीनस उत्ते अगर रेड कलर दी लूप्स फॉर्मेशन है तो बैक ते जिहड़ी डॉटेड है वो मान लो ब्लैक कलर दी लूप फॉर्मेशन है। सी स्ट्रक्चर की शो कर रहा है कि अल्टरनेट सिंगल साइड टैरी। अल्टरनेट मींस एक छड़ के एक, मींस इन्ने जोन दे विच लूप्स फॉर्मेशन होएगी ते इन्ने जोन दे विच लूप्स फॉर्मेशन नहीं होएगी क्योंकि यह धागा घूम के कपड़े दी बैक साइड ते लूप फॉर्मेशन कर दिंदा है। सो इट मींस इन्ने जोन दे विच कपड़े दे टॉवल दे फेस साइड ते इस जोन दे विच लूप्स फॉर्मेशन नहीं होएगी। फिर इन्ने पोर्शन तो बाद फिर जो धागा नीचे लूप्स फॉर्मेशन करता है यही धागा घूम के फिर वापस फेस साइड ते आ जाता है इस फेस साइड ते लूप फॉर्मेशन करनी शुरू कर दिंदा है। अगर उत्ते लूप फॉर्मेशन करनी शुरू कर देगा तो कपड़े बैक साइड ते इस जोन ते लूप्स फॉर्मेशन नहीं होगी। इसनू कहते हैं अल्टरनेट सिंगल साइड टैरी। डी जिहड़ा हैगा वो की करता पे अल्टरनेट बोथ साइड टैरी। अल्टरनेट बोथ साइड टैरी की है सपोज जिहड़ा सॉलिड है वो तुहाडा इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर, जिहड़ा नीचे वाला डॉटेड है वो तुहाडा वाइट कलर शो कर रहा है। इन्ने जोन दे विच ब्लू कलर दी लूप्स फॉर्मेशन होएगी, फिर यह धागा घूम के नीचे जाता है, यह नीचे ब्लू कलर दी लूप फॉर्मेशन करेगा, फिर यही धागा घूम के फिर वापस उत्ते आंदा है, फिर इत्थे ब्लू कलर दी लूप्स फॉर्मेशन करेगा। इस दे नीचे जिहड़ा दूसरा कलर सी वाइट कलर सी वो वाइट कलर जो डॉटेड नाल शो कर रहे हैं वो नीचे लूप्स फॉर्मेशन शो करेगा। फिर यह धागा घूम के जो उत्ते वाला धागा फेस साइड वाला लूप्स फॉर्मेशन वाला धागा जो बैक साइड ते मूव करता है तो नीचे वाला जो वाइट कलर का धागा है वो फेस साइड ते मूव कर दिंदा है, फिर वो इत्थे लूप बनानी शुरू कर देगा, फिर यही धागा नीचे नूं मूव कर दिंदा है। इस तरह ये वाला ब्लू कलर दे विच होएगा, कपड़े टॉवल दे सरफेस उत्ते एक ब्लू लाइन बनेगी, एक वाइट लाइन बनेगी, फिर ब्लू लाइन बनेगी, फिर वाइट लाइन बनेगी। वाइल कपड़े दी बैक साइड ते ये वाइट लाइन बनेगी, यह ब्लू लाइन बनेगी, यह वाइट लाइन बनेगी। इस तरह यह वाला कपड़े का जो अल्टरनेट लूप फॉर्मेशन होती है कपड़े की बोथ साइड ते यह सानू स्ट्रक्चर वाला फॉर्म होएगा। ऑल द नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं ऑल द स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम ए आर रिवर्सिबल। सिर्फ ए स्ट्रक्चर नू छड्ड के बाकी तीनों स्ट्रक्चर साडे रिवर्सिबल ने क्योंकि ए स्ट्रक्चर दे विच की है कपड़े की एक साइड ते ही लूप फॉर्मेशन होती है, बट जिहड़े बी सी ते डी स्ट्रक्चर है ये सारे रिवर्सिबल ने। ठीक है, उत्ते भी है ते नीचे भी है, ये देखो रिवर्सिबल स्ट्रक्चर ने, दोनों कपड़े ते दोनों साइड ते साडे कोल लूप्स फॉर्मेशन करता पे। सो इस करके रिवर्सिबल स्ट्रक्चर ने एक्सेप्ट द ए स्ट्रक्चर नूं छड्ड के क्योंकि इत्थे सिंगल साइड ही लूप्स फॉर्मेशन हो रही है। हुण जिहड़ा तुहानूं मैं एक दस्सिया कि इस पर्टिकुलर टॉवल फैब्रिक नूं लूम ते कंस्ट्रक्ट करन लई स्पैशल मैकेनिज्म फिट किया जाता है जिन्हों असीं कहने हां टैरी मोशन और स्पैशल रीड मोशन और वार्प लेट ऑफ सिस्टम। इस टैरी मोशन दे विच की हुंदा जिस तरह तुसीं इस डायग्राम दे विच देख पा रहे हो, कपड़े दी कपड़े विच जदों पहली पिक पेगी तां लूज बीटअप होएगी। मीनस रीड उस तरह की हुंदा है जदों पिक बनदी है तो रीड फुल बीटअप दिंदी है, फुल बीटअप इत्थे आके देगी। बट इस केस दे विच की है कि जदों पहली पिक पेगी तां फुल बीटअप नहीं होएगा, सैकेंड पिक पेगी फुल बीटअप नहीं होएगा, जो थर्ड पिक पेगी
ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੀਟ ਅਪ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਬੀਟ ਅਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਬੀਟ ਅਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਇਹ 3 ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿਕ ਪਈ 1 ਨੰਬਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਪਿਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕ ਪਈ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਬੀਟ ਅਪ ਹੋਈ, ਮੀਨਸ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬੀਟ ਅਪ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕ ਪਈ, ਹਲਕੀ ਬੀਟ ਅਪ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਿਕ ਪੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਅਪ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਡ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਰੀਡ, ਇਹ ਰੀਡ ਇਕੱਠੀਆਂ 3 ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਅਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੂਜ਼ ਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਵਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਟੈਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਬੀਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The loop structure is ideally suited to the toweling purpose। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ loop structure ਹੈ ਇਹ towel purpose ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ suitable ਹੈ। As the long or absorbent yarn, if made from absorbent material, are capable of readily wicking up large amount of moisture। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ particular towel fabric ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ absorbent material means ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵਿਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਵਲ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਟਾਵਲਿੰਗ ਆਰ ਕਾਟਨ, ਲਿਨਨ ਐਂਡ ਵਿਸਕੋਸ। ਟਾਵਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਨਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਕੋਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਾਟਨ is most widely suited, but cotton most widely suitable है। cotton ਦਾ ਧਾਗਾ most widely use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ for the production or the manufacturing of the towel fabric। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਵਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ classification of the terry-pile fabric। terry-pile fabric ਦੀ classifications ਕੀ ਹੈ? terry-pile fabric has been classified on the following two bases, on the basis of weave and on the basis of loop geometry। terry-pile can be classified on the basis of weave such as 2-pick terry, 3-pick terry, 4-pick terry, 5-pick terry and so on। ਜਿਹੜਾ terry fabric ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ 2-pick terry ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਦੋ weft wise 2 ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਰੀਪਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 2 ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਪਿਕ, 5 ਪਿਕ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਟੈਰੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਿਕ ਚ ਬਣਾਉਣਾ, 3 ਪਿਕ ਚ ਬਣਾਉਣਾ, 4 ਪਿਕ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, 5 ਪਿਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਫੈਬਰਿਕ ਆਰ ਰੇਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। 5 ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਫੈਬਰਿਕ ਰੇਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਦਾ ਵੈਫਟ ਟੂ ਬੀ ਫਾਸਟ ਬੀਟਨ ਅਪ ਟਵਾਈਸ ਫॉर ਈਚ ਪਾਈਲ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਅਪ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟਵਾਈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਟੈਰੀ ਵੀਵਸ ਆਰ 3 ਪਿਕ ਐਂਡ 4 ਪਿਕ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ 3 ਪਿਕ ਐਂਡ 4 ਪਿਕ ਟੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਰੀ ਵੀਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਵਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈਦਰ 2 ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 6 ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੂਪ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਪ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਟੈਰੀਪਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਡਬਲ ਫੇਸ ਟੈਰੀਪਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।
जिस तरह तुसीं राइट साइड ते देख पा रहे हो, कपड़े दे फेस दे उत्ते ब्लैक कलर दी लूप फॉर्मेशन है ते कपड़े दे बैक साइड ते रेड कलर दी लूप फॉर्मेशन है। सो ये डबल फेस होगी। सिंगल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर, सिंगल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर जिस तरह मैं तुहानू लास्ट डिस्कशन दे विच भी दस्सिया, कदी कपड़े दे सरफेस दे उत्ते फेस ते लूप बनेगी, वही धागा घूम के कपड़े दी बैक साइड ते जाके लूप्स फॉर्मेशन करेगा, फिर वही धागा कपड़े दे फेस ते आके इस पोर्शन दे विच लूप फॉर्मेशन करेगा। सो धागा अल्टरनेट सिंगल पाइल स्ट्रक्चर की है, अल्टरनेट हुंदा है एक छड़ के एक, कदी इत्थे लूप बना, इस तरह की होएगा कि कपड़े दे इन्ने टॉवल दे इन्ने सरफेस दे उत्ते लूप्स फॉर्मेशन होएगी, इन्ने सरफेस उत्ते लूप्स फॉर्मेशन नहीं होगी, फिर इत्थे लूप फॉर्मेशन होगी, फिर नेक्स्ट सेक्शन दे विच लूप फॉर्मेशन नहीं होगी। सिंगल अल्टरनेट मींस एक ही धागा कदी कपड़े दे फेस दे उत्ते लूप बना रहा है ते वही सेम धागा कपड़े दी कदी बैक साइड ते लूप बना रहा है, इसनु कह रहे हैं सिंगल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर। फोर्थ टाइप है डबल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर। डबल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर जिस तरह तुसीं इधर देख पा रहे हो, कदी पाइल दा धागा कपड़े दी फेस साइड ते लूप बनाता है, जिस तरह तुम नीचे देख पा रहे हो, कदी कपड़ा कदी टॉवल सरफेस दे उत्ते कदी सपोज है ब्लू कलर है, कपड़े दे फेस दे उत्ते लूप बनाता है, यही धागा घूम के नीचे चल जाता है, फिर कपड़े दी बैक साइड ते लूप बनाता है ब्लू कलर दी, फिर यही ब्लू कलर दा धागा फिर फेस ते मूव कर जाता है ते फिर इसते ब्लू कलर दी लूप बनाता है। बट इस ब्लू कलर जो कि ब्लू कलर दी लूप जो कि टॉवल दे सरफेस दे उत्ते बनदी भी, उसदे बैक साइड ते सपोज ए वाइट कलर दा धागा है, यह वाइट कलर का धागा है, यह वाइट कलर का धागा ब्लू कलर के बैक साइड ते मींस कपड़े की बैक साइड ते इत्थे लूप बनाता है, फिर यही धागा नेक्स्ट उत्ते नूं मूव कर जाता है, फिर कपड़े के फेस साइड ते लूप बनाता है, फिर यही वाइट धागा कपड़े की बैक साइड ते मूव कर जाता है, फिर बैक साइड ते लूप बनाता है। इस तरह कपड़े के सरफेस के उत्ते जिथे ब्लू कलर की लूप होएगी उहदे बैक साइड ते वाइट कलर की लूप होएगी, नेक्स्ट सैक्शन दे विच जिथे वाइट कलर की लूप होएगी उहदे बैक साइड ते ब्लू कलर की लूप होएगी, उस तो नेक्स्ट सैक्शन दे विच फिर उत्ते फेस साइड ते वाइट कलर की लूप होएगी ते बैक साइड ते फेस साइड ते ब्लू कलर की लूप होएगी ते बैक साइड ते फिर वाइट कलर की लूप होएगी। मींस अगर कपड़े दे सरफेस उत्ते ब्लू कलर होएगा तो उहदे बैक साइड ते वाइट कलर की लूप होएगी, अगर कपड़े दे सरफेस उत्ते यही धागा घूम के अगर फेस ते आ जांदा, अगर कपड़े दे सरफेस उत्ते वाइट कलर की लूप होएगी तो उहदे बैक साइड ते ब्लू कलर की लूप होएगी। इसनूं कहंदे ने डबल अल्टरनेट। डबल अल्टरनेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फेस वाला धागा भी घूम के नीचे नूं जांदा है ते बैक वाला धागा घूम के भी फेस वाल मूव करता है, इस करके इसनूं डबल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, जिस तरह तुसीं है इस डिजाइन दे विच भी है देख पा रहे हो। नेक्स्ट है डॉबी चेक इफेक्ट, जिस तरह तुसीं इस पिक्चर दे विच देख पा रहे हो कि असी इस लूप ज्योमेट्री नूं यूज कर सकते हैं कपड़े दे विच चेक पैटर्न प्रोड्यूस करने, जिस तरह तुसीं टॉवल दे विच देखिया होना कि टॉवल दे विच चेक पैटर्न प्रोड्यूस कीते होंदे ने, लूप्स फॉर्मेशन कीती होंदी है, तो इस तरह का चेक पैटर्न वास्ते इसनूं असीं कहंदे डॉबी चेक इफेक्ट, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डॉबी दे नाल इह वाला चेक इफेक्ट तौलिए दे विच प्रोड्यूस कीता जांदा है, इस करके इहदा नाम दिता गया डॉबी चेक इफेक्ट। सो तुसीं टॉवल दे विच इस तरह का चेक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसनूं असीं डॉबी चेक इफेक्ट भी कह रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है फिगर टेरिपाइल स्ट्रक्चर। फिगर टेरिपाइल स्ट्रक्चर दे विच की है कि तुसीं तौलिए दे विच कोई फ्लावर या कोई भी डेकोरेटिव पैटर्न लैके भी कोई फिगर लैके भी तौलिया बना सकते हो, जिस तरह तुसीं इस पिक्चर दे विच देख पा रहे हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ लूप ज्योमेट्री असी टॉवल फैब्रिक नूं 6 टाइप्स दे विच क्लासीफाई किया गया। सिंगल फेस टेरिपाइल स्ट्रक्चर जिस च लूप्स फॉर्मेशन होंदियां ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द फैब्रिक, डबल फेस टेरिपाइल स्ट्रक्चर जिस च टॉवल सरफेस दे उत्ते टॉवल दे दोनों फेस ते बैक साइड ते लूप्स फॉर्मेशन होंदी है, सिंगल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर जिस च एक ही धागा कदी फेस ते लूप बनाता है कदी बैक ते लूप बनाता है। डबल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर दे विच की है फेस ते एक धागा होंदा है ते बैक ते एक धागा होंदा है, ते ओह जिहड़ा फेस ते धागा होंदा है ओह कदी फेस ते लूप बनाता है ते कदी बैक ते लूप बनाता है, ते जिहड़ा बैक साइड ते धागा होंदा है ओह कदी बैक ते लूप बनाता है ते ओही धागा मूव करके कदी फेस ते आ जांदा ते कदी फेस ते मूव बनाता फेस ते लूप फॉर्मेशन करता है, इस करके इसनूं डबल अल्टरनेट पाइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। डॉबी चेक इफेक्ट की है कि असी टॉवल फैब्रिक के अंदर असी चेक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का चेक इफेक्ट असी कपड़े च टॉवल फैब्रिक के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसनूं असी डॉबी चेक इफेक्ट कहने, क्योंकि यह विद द हेल्प ऑफ डॉबी यह जिहड़ा चेक पैटर्न है टॉवल फैब्रिक के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट टाइप फिगर टेरिपाइल स्ट्रक्चर, जिस असी की है कोई टॉवल फैब्रिक के अंदर असी कोई फिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस तरह का जिहड़ा टॉवल फैब्रिक हुंदा उसनूं असी फिगर टेरिपाइल स्ट्रक्चर कहने हैं। सो
टेरीपाइल स्ट्रक्चर हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वीव। वीव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਕ इंसर्ट करके ये वाला टेरीपाइल स्ट्रक्चर कपड़े च क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लूप ज्योमेट्री, मींस तुही लूप्स किस तरह टॉवल फैब्रिक के अंदर क्रिएट करन जा रहे हो, आइदर वन साइड और द डबल साइड और अल्टरनेट और डबल अल्टरनेट या डॉबी चेक इफेक्ट दे नाल या फिगर टेरीपाइल। सो यह तुहाडा हैगा सी क्लासिफिकेशन। सो मैनू उम्मीद है कि तुहानू मेरे वालों दिता है लैक्चर समझ आ गया होगा। अगर तुहानू किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होगी तो तुसीं मैनू पूछ सकते हो। थैंक यू।